में होगी। मेवात को पिछड़ा अगर रखा है तो 2-3 परिवार हैं और वही परिवार आज भी सत्ता में काबिज हैं। यहाँ तो सीधी फाइट कांग्रेस और बीजेपी में। हमारी तरफ से, पार्टी की तरफ से चुनावी बिगुल बज चुका है। कद्दावर नेता मेवात के हैं क्योंकि विधानसभा में देख लिए और लोकसभा में देख लिए, मेरा मानना है। और अगर मुझे टिकट देती है निश्चित तौर पे कमल खिलाऊंगा। विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारियां हैं और हमारी तरफ से, पार्टी की तरफ से चुनावी बिगुल बज चुका है। हमें उम्मीद है कि इस बार तीसरी बार हम फिर भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार बनाएंगे। अगर जहां 3 विधानसभा की आप बात करते हैं, मेवात में सच बात है कि हम कमल नहीं खिला पाए और उसमें कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं से भी और ऊपर के नेतृत्व से भी चूक हुई थी, क्योंकि जो टिकट हिसाब से देने चाहिए थे। क्योंकि जो आदमी रोजाना दल बदल करता है, आज उस पार्टी में, आज उस पार्टी में, क्योंकि यहां जो राजनीतिक है 2-3 परिवारों के इर्द गिर्द राजनीति घूमती रही है और वही इस पार्टी को छोड़ के जहां दिखता है हालात उस पार्टी में चले जाते हैं और पार्टियां उन पर विश्वास कर लेती है। तो अब पार्टी को कार्यकर्ता पर विश्वास करना चाहिए जो पार्टी से बंधा हुआ है। मुझे उम्मीद है इस बार पार्टी कार्यकर्ता को आगे बढ़ाएगी और निश्चित तौर पे हम तीनों विधानसभा मेवात की जीतेंगे। देखो जी, कद्दावर नेता वो होता जिसके साथ जनता होती है और जो कद्दावर नेता मेवात के हैं क्योंकि विधानसभा में देख लिए और लोकसभा में देख लिए। हमारे जो कार्यकर्ता थे, पिछले जब लोकसभा का चुनाव था लगभग 83,000 वोट हमने दिलवाए थे भारतीय जनता पार्टी को और इस बार हमें उम्मीद थी कि जितने बड़े बड़े नेता जो मेवात के दिग्गज हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो इस बार हम लाखों में वोट यहां लेंगे। लेकिन अब उनका असर देखने को मिला कि हम उल्टे 83 से 71,000, 70,000 पे पहुंच गए। तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो है वो सब कुछ देखता है और सारी सुविधा देने के बावजूद वो जब कुछ नहीं दे पाए, मुझे ये लगता है कि वो देने के लिए नहीं आते, वो पार्टियों से लेने के लिए आते हैं और पार्टी ने, हमारी ने, सरकार ने दिया भी है। अब उम्मीद है कि वो कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाएगी पार्टी और कार्यकर्ता पे जनता भी विश्वास करेगी और पार्टी विश्वास करेगी। तो नूह विधानसभा में अब हालात अगर देखते हैं, नूह में मैं 2009 के बाद भारतीय जनता पार्टी में आ गया था। मैंने विधानसभा चुनाव 9 में लड़ा था यहाँ, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आ गया। भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं लगा रहा एक सिपाही की तरह, आज भी कार्यकर्ता के रूप में मैं काम कर रहा हूं। मैं यहाँ ब्लॉक का चेयरमैन भी रहा हूं, लैंडमोर गैस बैंक का कार्यवाहक चेयरमैन भी रहा हूं। मेरी अपनी गोत्रपाल की वोट लगभग 60,000 है और जो नेता यहाँ चुनाव जीतते हैं, चाहे कांग्रेस का हो चाहे कोई हो, उनकी सारी वोट इतनी नहीं है। यहाँ हिंदू बेल्ट में मेरा जितना है, मुझे लगभग हर बार जो मेरे पास पद रहे हैं, जो मैं जीता हूं, तो हिंदू बेल्ट का आशीर्वाद से मेरा। तो मुझे उम्मीद है कि हालात को देख के भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देगी, ऐसा मेरा मानना है। और अगर मुझे टिकट देती है निश्चित तौर पे कमल खिलाऊंगा। मुझे तो लगता नहीं कि, पहले भी गठबंधन तो किए हैं इन्होंने, पहले भी किए, चुनाव से पहले ही गठबंधन टूट जाता है और गठबंधन का उतना असर नहीं है। यहाँ तो सीधी फाइट कांग्रेस और बीजेपी में होगी। यहाँ तीसरे, मुझे लगता नहीं कि तीसरा कोई गठबंधन यहाँ हरियाणा में काम करेगा। भाजपा की उम्मीदवारों की देन तो जब होती, भाजपा का यहाँ से कोई सरकार में एमएलए होता, हमेशा कांग्रेस, इनेलो और जो है अन्य दलों के यहाँ नेता रहे और यही परिवार जो आज कह रहे हैं, यही परिवार सत्ता में रहे, चाहे वो किसी पार्टी में है। और ये आरोप किस पर लगाएंगे? इन्हें आरोप अपने ऊपर लेना चाहिए। अगर पिछड़ापन का कलंक अगर है तो मेवात को पिछड़ा अगर रखा है तो 2-3 परिवार हैं और वही परिवार आज भी सत्ता में काबिज हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। तो इनको दूसरे पे उंगली उठाने से पहले अपने ऊपर देखना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी 10 साल में जो सरकार रही है, बगैर जबकि विधायक नहीं, मेवात से कोई सहयोगी विधायक नहीं, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है। चाहे नौकरी की बात हो, इस दिन मनोहर लाल जी बड़कली पे आए, मेवाती का वो जो है एक कार्यक्रम था, उसका स्टेचो लगाने के लिए उस दिन 1500 प्लस नौकरी एक ही दिन में दे दी मेवात के लोगों को।
और हर मुंबई एक्सप्रेस वे रोड वो दिया है जो कहते हैं कि जहां यहां लाखों में जमीन थी, आज करोड़ों में जमीन बिक रही है। केएमपी रोड इन्होंने बनाया था, अधूरा छोड़ दिया, लेकिन वो हमारी सरकार ने बनाया। देखो, ये सही है कि आप जो कह रहे हो, इस बार उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी सही चुनाव करेगी, सही तरीके से टिकट देगी और तीनों सीटों पे कमल किया। कहीं ना कहीं देखो चूक हो जाती है, लेकिन मुझे उम्मीद है इस बार नेतृत्व चूक नहीं करेगा, सही कार्यकर्ता को टिकट देगा।